हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर बीएचयू में एमएससी केमिस्ट्री के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में और साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न और सीयू सेट इन दोनों को कंपेयर करके बताएंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाए। और इनकेस अगर सीयू सेट बीएचयू में इम्प्लीमेंट होता भी है तो आपको उससे कोई खास नुकसान ना हो एट द टाइम जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए, लाइक वो सीयू सेट का हो या फिर बीएचयू का हो। मतलब मैं चीज़ें ये है यहाँ पे कि आप दोनों को रिलेट करके चले। देखिए, सबसे पहले अगर एमएससी केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो मैक्सिमम सीट है खासकर बीएचयू में वो टोटल 96 सीट्स है और पेपर का जो कोड है वो 482 है। मतलब अगर आपको कोई पेपर 482 के नाम से मिल जाए, इसका मतलब वो जो पेपर है वो एमएससी केमिस्ट्री का है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसमें तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है नॉर्मली सभी कोर्स का आते हैं, मतलब सबका आएगा तो आपका भी आएगा और अगर आपका नहीं आया तो किसी का नहीं आया। तो ये है कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप इन सब के लिए अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है मोस्ट ऑफली इस मंथ के एंड तक हो सकता है आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली यही टाइम होता है, मतलब मार्च से अप्रैल का टाइमिंग होता है जहाँ पे फॉर्म सभी आते हैं। अब इसके बाद फॉर्म की बात जब आएगा तो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आपका होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो आपका वही जून जुलाई के आसपास में पूरी चांस मान कर रखिए कि वहाँ पे होगा, मतलब एग्ज़ाम इसका। इसके अलावा यहाँ पे रिजर्वेशन भी है। अब रिजर्वेशन की बात करें तो एससी और एसटी ये 15% है, एससी के लिए, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी का 27% यहाँ पे रिजर्वेशन है, 27%। और ईडब्ल्यूएस का जो है टोटल 10% यहाँ पे रिजर्वेशन है। जिनका अंदर डिसेबिलिटी जो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी थोड़ा यहाँ पे यूँ समझे रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा जिन्होंने स्पोर्ट्स में अच्छा करा हो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलते हैं। और बाद में कुछ पेड सीट्स भी हैं। ये हो गया, मैंने आपको रिजर्वेशन का सीन समझा दिया। और अब इसके बाद हम आते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले जो है बायोकेमिस्ट्री है, तो मैं आपको ये दिखा देना चाहूँगा। सो ये रहा आपका, देखिए जनरल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपको साफ दिख रहा है। यहाँ पे किसका किसका सिलेबस है, फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये सभी का है यहाँ पे। और अगर आप इसमें देखेंगे इन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी ऑनर्स या बीएससी अंडर, ये एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और उनमें से कोई अगर आप केमिस्ट्री देना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपका केमिस्ट्री का पेपर होना चाहिए। हमारे ख्याल से तो यही लग रहा है इसमें। ये यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, जैसे द सब्जेक्ट इन विच एडमिशन शॉर्ट मस्ट बी ई ऑनर सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल एंड स्टडी इन ऑल 3 ईयर्स। तो इसका मतलब है कि यही केमिस्ट्री में अगर लेना चाहते हैं तो आपका जो बैचलर है वो केमिस्ट्री में होना चाहिए। एक पेपर जो है वो लगातार 3 ईयर जो आप बैचलर उसमें पढ़े हो। ये मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अब मैं आपको इसके एंट्रेंस टेस्ट के जो सिलेबस होंगे उसके बारे में और साथ ही जो सीयू सेट का सिलेबस है वो भी दिखा देंगे, ताकि जो है आपका चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये है कि थोड़ा सा आपको मतलब क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग और आपको नॉलेज थोड़ा सा वास्ट रखना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करे, प्रैक्टिस करे और जो आपका नॉलेज हो वो एटलीस्ट जो है, क्योंकि जो पेपर इनके आते हैं वो बैचलर लेवल के आते हैं। तो इसका मतलब ये कि आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए वो भी बैचलर लेवल का होना चाहिए, बैचलर टाइप का नॉलेज होना चाहिए। अगर वो है डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहेगा। तो अब जो है मैं आपके सिलेबस पे आ रहा हूँ। एक तो सबसे ये कि एग्ज़ाम जो होंगे वो आपके ऑप्शनल रह सकते हैं, बट कंप्यूटर बेस्ड ज़्यादा चांसेस रहेगा। वहाँ पे इन्होंने ऑप्शन रखा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सीबीटी मेथड ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। अब ये सारा इन्होंने सिंपल एक कोर्स बना कर दे दिया है। सो इसकी अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए इन्होंने सिंपली सिर्फ मेंशन कर दिया क्या, देयर शैल बी 1 पेपर, यानी एक पेपर होगा 120 मिनट्स का, यानी 2 आवर्स का पेपर होगा। और ये 2 आवर्स में टोटल जो पेपर होंगे 480 मार्क्स के होंगे, लेकिन क्वेश्चन जो होंगे 120 होंगे। और हर क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो वन क्वेश्चन का 4 मार्क्स वेटेज होगा। लेकिन ये है कि क्या वो लेवल डायरेक्ट मेंशन कर दिया कि ग्रेजुएशन लेवल का इसका जो रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल का जो क्वेश्चन का पेपर स्टैंडर्ड रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। इन्होंने ये टॉपिक मेंशन नहीं कराया कि किस टॉपिक पे। लेकिन हाँ, ये कि अगर आप केमिस्ट्री के लिए देना चाह रहे हैं तो याद रखिए केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा और उसी से ही जो भी मतलब मैक्सिमम सवाल उससे पूछा जाएगा, ऐसा चांस ज़्यादा रहेगा। और अब ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको ये सीयू सेट का जो है सिलेबस वो दिखा देता हूँ। जैसे कि पहले मैंने आपको अवेयर किया था कि देखिए वहाँ पे यानी कि सीयू सेट में क्या सीन है ना, बहुत सारे कोर्सेज का एक ही पेपर होता है एंड देन आफ्टर एंट्रेंस जो है आपका एडमिशन होता है। अब जैसे इसमें अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ किस किस कोर्स का है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का भी है, केमिकल साइंस का भी है और केमिस्ट्री का भी है, यानी ये एमएससी। तो इसका मतलब एमएससी केमिस्ट्री का ये सिलेबस ये सीयू सेट का दिखाना चाह रहे हैं। देखिए 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो किससे पूछ रहा है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल, यानी कि 25 मार्क्स इससे बन रहा है। बाकी के जो 75 मार्क्स हैं यानी 75 मार्क्स ये सीयू सेट के हिसाब से
बट आप जानते हैं कि 120 मार्क्स आपसे पूछ रहे हैं BHU में, तो आप ये कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इस पर मत जाइए कि कौन कितना पूछ रहा है, बस ये जाइए कि सिलेबस क्या है। ये देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग आपसे पूछा जा रहा है। इसके अलावा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गया, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हो गया, S ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, P ब्लॉक एलिमेंट हो गया। इसके अलावा ये केमिस्ट्री का ही चल रहा भी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स हो गया, आयोनिक, तो ये सारे वो सिलेबस है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। अभी स्टिल ये जो आपका केमिस्ट्री का ही सिलेबस चल रहा है। इसके बाद जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये रहा। अगर CUSET का सिलेबस देखेंगे तो काफ़ी वास्ट है। अभी उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आ रहा है ये सभी कोर्सेज। और अब इसके बाद अगर हम बात करें केमिकल इक्वेरी, फिजिकल और कोलोइडल, इसके बाद क्वांटम केमिस्ट्री भी यहाँ पे एडेड है। हालांकि ये है कि अगर आप बैचलर की होंगे तो आपको पूरा पता होगा। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यहाँ पे एडेड है। तो ये वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक ही इनके लास्ट सिलेबस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक ही है, ये रहा। सो फाइनली यहाँ पे अब आकर एंड होगा। टॉपिक ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि CUSET के हिसाब से अगर तैयारी करते तो ये देख लीजिए फाइनल सिलेबस ये है। बात बाकी है कि आने वाले जो भी अपडेट आते हैं या फिर अभी फॉर्म आएंगे तो भी आपको सुनिए, याद रखिएगा यहाँ पे अभी सब अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन अगर CUSET का नोटिफिकेशन या BHU का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वो भी आपको फाइनल पता चल जाएगा। लेकिन ये कि अगर BHU का फाइनल नोटिफिकेशन आता है तो जो अभी पहले, इससे पहले मैंने आपको सिलेबस दिखाया था वही दिखेगा कि बस आपका क्वेश्चन पेपर है, ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर यही CUSET में चला जाता है तो CUSET का भी हो सकता है फ्रेश गाइड आएगा, फ्रेश ये आपके सिलेबस भी आएंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये भी रह सकता है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।